पहले तो हम ऐसे बालक को जो है प्रणाम करते हैं कि जो पूरे विद्यालय में भरत सिंह है ना। You can get some. 90-80 है, लेकिन थोड़ा परसेंटेज घटा है। ऐसे ऐसे वहाँ तुम्हारे फूट है ये तो मैंने भी ट्राई किया है। एक बार मेरे पास दुकाने धार के बच्चे आते थे और जब नवोदय में बैठे तो जो होशियार थे वो एक नहीं निकले और वो दुकाने धार से यहाँ आती थी बालिका, उसका परिश्रम भगवान ने देखा, वो बालिका निकल गई। ये भी वहाँ लेडी को वहाँ नीचे से आती है, बिल्कुल नीचे वाली रोड से। ये है अपने कोषाध्यक्ष दूसरा स्थान नीरज बिष्ट 99%। नीरज निर्मल वेस्ट इसी का भाई है, दोनों मिलवा है। एक आध अंक का आगे पीछे है पर ज्यादा अंतर नहीं है। तीसरा गौरी, तीसरा स्थान गौरी का है, इसके 99% है। तीनों 99 में, लेकिन पॉइंट में एक आध अंक का ऊपर नीचे यहाँ गौरी उधर से जा। हिमांशी का 92.66 के है, 92.8 कमलेश के 2% का ही अंतर है। कक्षा पंचम लेने आए तो उसके माता पिता को भी आगे बुलाएंगे, लेकिन यहाँ पर पैर चलने की जगह नहीं हो रही, इसलिए किसी को कह नहीं रहा हूं। दूसरा भरत सिंह बिष्ट, वो ताली बजानी है। तीसरा करण बिष्ट, करण
कक्षा 6 अब बड़े भैया बहनों की बारी आई। अब सोचो जरा, देखो जरा अपनी तरफ। कक्षा 6 में पहला स्थान किसका होगा भाई? पूजा। ये पहले से पता रहता है। पूजा बेस्ट 87.5। दोनों भाई बहन फंक्शन में भाई था, वो भी सेकंड है। थोड़ी सी अपनी तरफ है। दूसरा प्राची मेवाड़ी, वो है हमने कहा है बच्चा है, लेकिन बच्चे से भी आपको सीख मिलती है, उसके अंदर कुछ चीजें होती है। तो ऐसा बालक कौन है इस विद्यालय में, हम उसको इनाम देना चाहेंगे। अगर आप पढ़ने में कमजोर होता है मान दी बात को, लेकिन अच्छा बालक होता है ना, उससे भी सीख मिलती है। ये बालक ये हर काम पे एक्सपर्ट, और ये कोई भी जो भी जहाँ पर कोई अगर बाइक में कोई चीज हमको दिक्कत होती है या कोई बच्चा अटकता है, कोई कुछ करता है, तो सारे कामों के लिए तत्पर रहता है। और सारे ऐसे एक्टिविटीज इस बालक के अंदर हैं कि हर चीज में हरपन मोला हम कह सकते हैं। विषय इसका पढ़ाई का भी बहुत अच्छा है, इतना मतलब एकदम कमजोर नहीं है, ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है तो, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है। पढ़ाई भी बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत सारे कार्यक्रमों में और बहुत सारे अगर कोई कार्यक्रम हम अभी शुरू कर देंगे तो ये तैयार रहता है। एक ऐसी उसके अंदर अलग से प्रतिभाएं हैं कि जो प्रतिभा अन्य लोगों के अन्य भैया में इतने नहीं है, इसलिए हमारी नजर में तो यही लगता है। ठीक है, अच्छी बात। हमारे जैसा बराबर होते हैं। पहले तो हम ऐसे बालक को जो है प्रणाम करते हैं कि जो पूरे विद्यालय में है ना। तो जब प्रणाम करते हैं, आप लोग सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, आजकल तो ऐसा प्रणाम तो क्या है, प्रणाम करके ना तो वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ से प्रणाम बोल देते हैं। जब हमें माता का प्रणाम करना है, पिताजी का प्रणाम करना है, किसी का भी वो हम प्रणाम करते हैं, चाहे गुरु हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो। अगर हम रास्ते में चल रहे हैं तो सास बहू को प्रणाम करती है, या बच्चा पिताजी को प्रणाम करता है, या हमने देखा होगा। तो प्रणाम करने का भी एक अपने आप में एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि उसके गुण हमारे अंदर आए। जो दाहिने हाथ से उसका दाहिने पैर का अंगूठा छूना चाहिए, और बाएं पैर से बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, हमारा हाथ ऐसा होना न कि ऐसा। तो इससे क्या होता है, उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। उसके जो गलत गुण हैं वो नहीं आएंगे, अच्छे वाले गुण आएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रहे। दो तो इनाम में जल्दी हमने जितनी मेहनत की तो आज हम उसका फल देख रहे हैं, मिल रहा है हमको। तो ये अच्छी बात है, जो हमें आज 15 साल का प्रतिफल मिला है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस प्रतिफल से हमको एक सीख लेनी है कि कुछ बच्चे ही क्यों शीर्ष या उच्च स्थान तक पहुँच पाए, बाकी बच्चे स्कूल तो आए, खाना खाया, बीज पहना, फीस दी, और जो जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक पहुँचने में कमियाँ रह गई। तो उन कमियों को हमें सीख लेनी है कि हमें भी ऊँचे से ऊँचे स्थान तक पहुँचना है। हम भागीदार हैं, हम हकदार हैं ऊँचे स्थान तक पहुँचने के। तो कैसे हकदार हैं, उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। एक कागजी विद्या सीखना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी सवाल आया था कि पढ़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें इसमें अपने लिए, मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, तुम जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। भविष्य बहुत बड़ा है, जीवन बच्चों का बहुत बड़ा है, और बहुत सारी आशाएं हमको, हमारे समाज को, हमारी दुनिया को, हमारे देश को आपसे है। बहुत बड़ा कार्यभार आपको
संभालना है। और संभाल पाएंगे तो हम काबिल होंगे। इसीलिए हमारे अंदर काबिलियत होगी। काबिलियत कहाँ से होगी? जब हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो स्कूली विद्या ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और भी जितनी भी शासकीय सामाजिक सार्वजनिक कार्यकलाप हैं, सामाजिक विषय जिसको हम बोल कहते हैं, तो उसमें भी हमको बहुत कुछ सीखना है। अभी बात आई थी प्रणाम कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। प्रणाम करने का मतलब क्या है? नहीं करेंगे प्रणाम, क्यों करना है प्रणाम? लेकिन हमारे आचार्य जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, सरल भाषा में कहा कि हमारे जो गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनका पुनर्निर्माण होता है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, अच्छी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इसमें भी बहुत सारी गुंजाइश है। अभी हमारी शिक्षा अभी बहुत कम है, उसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। और अभिभावकों से भी मैं निवेदन करता हूँ, आज अच्छी संख्या में अभिभावक यहाँ पर आए हैं, तो स्कूल भेजना ही कोई बड़ी बात नहीं है, फीस जमा कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे के विकास के लिए हम रात दिन खेती करते हैं, दुकान करते हैं, सर्विस करते हैं, खेती करते हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं अपने कर ही रहे हैं। लेकिन बच्चे भी इसके हकदार हैं, हमें सोचना है। तो हमें बच्चों के भविष्य के बारे में स्कूल भेजने मात्र से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या पढ़ रहा है, बच्चे की स्थिति कैसी है। अब अभी जैसे आचार्य जी ने बताया कि कुछ ही बच्चों के पास किताबें थी, बाकी बच्चे बिना किताब के स्कूल आए। और अच्छी बात है, उन्होंने कैसे पढ़ाया हमारे शिक्षकों ने, और वो उनका काम है। लेकिन हमारा भी कोई काम होता है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी होती है। मात्र स्कूल भेज देने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा हक, पूरा कर्तव्य हमारा है, जो हमें करना चाहिए। तो कमियां होती हैं, जब कमी होती है तो उनके बारे में शोध किया जाता है, विचार किया जाता है, उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो सुन लेने से, सोचने से हमारी कमियां पूरी नहीं होंगी, उसमें हमको सोचना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये कमी हुई तो उसका सुधार कैसे होगा, उसके बारे में सोचना होगा। तो इसी तरह ही बाकी शायद सुना भी नहीं चाहते, तो अच्छी बात है, लेकिन विकास तो होना है भाई। पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ा जाता है ऐसे पढ़ना चाहिए, पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाना है। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और भविष्य में अच्छी सोच हमारे अंदर होगी और अच्छे बच्चे, हमारे बच्चे अच्छे बन करके हमारे सामने खड़े होंगे, तो हमें शायद बहुत खुशी होगी। अच्छा, हमारा बच्चा अगर कोई खराब काम करके सामने आएगा तो उसका फिर परिणाम हमें क्या मिलेगा, हमारे मन में कितनी जानी पैदा होगी, ये हमारा काम है। धन्यवाद।